नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं यूटेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल, जहां पर हम आपके लिए तरह टैक्स से रिलेटेड वीडियोस और कुछ ट्रिक्स हम ट्रिक्स लाते हैं जो आपके नॉलेज के बहुत आगे बढ़ने में ज़्यादा मदद करेगा और पेपर में आप इजी से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स जो आपके लाइफ में फ्यूचर में आपका कोई जो भी प्रॉब्लम होगा वो इस पे आपको मिलेगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपको इस सारा यूट्यूब इस चैनल में आपको मिलेगा। नहीं वो वीडियो बनाया होगा तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है वो दोनों, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में मेरा सबसे पहला जो वीडियो है वो यही है कि मैं आपको प्रीवियस पेपर में दूँ आपको आर्मी का, इंडियन आर्मी का क्लर्क से रिलेटेड जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहता है, ट्रेड्समैन रहता है, वो आपको सारा इसी में ही मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो वो भी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका एक मेरे ख्याल से इंडियन आर्मी का पेपर है, FAD ले में है, लद्दाख साइड में तुम्हारा पेपर होगा। वहाँ पर में भी आपको इन क्वेश्चंस में 50% चांसेस है कि आपको इनमें से मिल जाए, तो आप इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। मैं जो आपको प्रोवाइड करूँगा PDF इसकी, वो अनसॉल्व पेपर होगा। ठीक है, तो आपको आंसर के लिए आपको यहाँ पर वीडियो में देखना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है, आप पहले सॉल्व कर लेना है इसको, फिर जाके ये वीडियो में आप देख लेना कि आपके आंसर कैसे कैसे ठीक है कि कितने गलत है। समझ लेना आपका यहाँ पर पेपर हो रहा है, आप इसके आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मेरा है, विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग से आने वाली धातु इनमें से कौन सी है। तो सबसे पहले जो चार ऑप्शन है, कॉपर, सिल्वर, ब्रास, ब्रॉन्ज, तो इसका आंसर है कॉपर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट एम्ब्रेस बुद्धिज्म। इनमें से कौन सा शासक ऐसा था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। अशोका, हर्षवर्धन, कनिष्का, समुद्रगुप्ता। तो इसका आंसर है डी, समुद्रगुप्ता। ठीक है, उसके अगला आता है, विच कैपिटल स्टेटेड ऑन द रिवर गंगा। निम्न में से किस राज्य की राजधानी गंगा नदी के तट के समीप है। भुवनेश्वर, रांची, कोलकाता, पटना। तो इसका आंसर है डी, पटना। ठीक है, अगला आता है, झारखंड डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद। इनमें से कौन से राज्य की सीमा झारखंड से अलग है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर भी मध्य प्रदेश है, डी है इसका आंसर। अगला आता है फिफ्थ क्वेश्चन, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस फ्रॉम। इनमें से भारत का शेयर बाजार कहाँ है। जिसने स्कैम 1992 देखी होगी उसके लिए तो वैसे भी आसान होगा, क्योंकि ये इसका जो आंसर है वो है मुंबई। न्यू दिल्ली, नागपुर, कोलकाता में से कहीं नहीं आएगा। हाँ, अगर ये पूछा होगा तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर कहाँ के हैं, तो आप इसका दिल्ली आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है सिक्स्थ, अ टैक्स विच अप इज अ पेड बाय द पर्सन ऑन होम द टैक्स इज इंसिडेंट इज कॉल्ड अ। किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर को क्या बोला जाता है। लोकल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और रेट। ठीक है, तो इसका आंसर है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लंबी जो वीडियोस बन जाएगी वो जो सेवन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन अ स्टेट असेंबली। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर है डी, 500। जिन्होंने इतना, चलो छोड़ो, चलो बता ही देता हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, BA वगैरह ली होगी वो सारी बुक पढ़ के चले जाना, क्योंकि इनमें से ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने जितने भी आर्मी के पेपर दिखे सब में पवाइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मेंबर से रिलेटेड हो, वैसे रिलेटेड हो, असेंबली से रिलेटेड हो, कोई भी हो, सारा इनमें से कोई ना कोई दो तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स की कॉलेज की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम की बुक होगी, वो आप हिंदी इंग्लिश में जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, अगर उसकी अगर नहीं है, आप नहीं खरीद सकते, तो उसकी PDF चाहिए तो मैं वो कमेंट में लिख देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी मैसेज करके मैं आपको उसका PDF भी लिख दूंगा। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अगला एट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में ग्राम पंचायत की आय क्या स्रोत क्या है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, लाइबिलिटी। तो इसका आंसर है लाइबिलिटी, तो डी इसका आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन में आता है, द टर्म टी इज कनेक्टेड विद टी निम्न में से किससे संबंधित है। पोलो, गोल्फ, ब्रिज, बिलियर्ड्स। तो इसका आंसर है बी, गोल्फ। अगला आता है टेंथ, नोबल सॉरी नोबल प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट। हर साल नोबल पुरस्कार का आयोजन कहाँ होता है। मनीला, स्टॉकहोम, जिनीवा या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर है बी, स्टॉकहोम।
अगला आता है इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस में आप देखेंगे सम 11 से लेकर 15 तक आपको क्वेश्चन है कि इसमें आपको एरर फाइंड करना है और उसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे 11th का आता है, इफ़ ए इट रेन्स व्हाट शैल बी डू, सी, नो, एरर या डी। तो इसका आंसर है ए, इट रेन्स। 11th का आंसर है ए, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा। अगला 12th का था, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम ए प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थकमिंग मैच, सी, नो, एरर, डी है। तो इसका 12th का आंसर है बी। 20 का आंसर है फॉर द फोर्थ कमिंग मैच, इसका एरर है, ठीक है। 13th का था, इट वॉज हिम ए हु कम रनिंग, बी इंटू द क्लासरूम, सी, नो, एरर या डी। तो 13th का आंसर है ए, हु केम रनिंग, इसका एरर ये। 14th का था, द केम ऑफ यम इज सिचुएटिंग बी 2190 मीटर अब द सी लेवल, सी, नो, एरर या डी, कुछ नहीं। तो 14th का आंसर है बी, 2190 मीटर of the sea level. 15th, Ram was a senior to B Sam in college, C, no error या D। तो 15th का आंसर है सी, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। तो अगर आता है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 16 to 20 इन द क्वेश्चन सेंटेंस फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको इसमें ब्लैंक्स भरने हैं कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ इसमें करेक्ट बनना है, ठीक है। तो 16th का क्वेश्चन आता है, प्लेस वर बर्ड्स आर कैप्ट। तो इसका आंसर है बी, एवियरी। एपेरी तो नहीं आ सकता इसमें, नर्सरी भी नहीं आ सकता, नर्सरी तो कुछ और, एवियरी। तो इसका जो आंसर है वो बी है, एवियरी, ठीक है। 17 का था, फॉर अ चाइल्ड अ ब्लो डैश सेल्फ स्टीम इज अ टेरिबल थिंग। तो इसका आंसर है ए, ऑफ। ऑफ सेल्फ स्टीम इज अ सेल टेरिबल थिंग्स, बी। अगला आता है 18, द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव डैश द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। तो 18th का जो आंसर है वो है डी, पुट ऑफ। द चेयरमैन इज इल एंड आई विल हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज, इसका आंसर। अगला आता है 19, ही इज अ वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज। 19th का सी एस का एट आएगा, ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज, ठीक है। 20th क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कॉल्ड एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द क्लर्क। तो 20th का आंसर है सी, फोर आएगा, द प्रिंसिपल कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क। आप बस क्वेश्चन को अपने हिसाब से कर लिया, आपको जो आंसर है वो आपको मैं वीडियो के जरिए बता रहा हूँ, बाकी पीडीएफ में भी हो सके तो मैं इसके आंसर वगैरह दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन अगला जो आता है, डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1, 21, 25 इन दिस क्वेश्चंस चूज द ऑल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड, ठीक है। एक काम करता है इसमें, आपको जो आंसर है वो, चलो कोई नहीं, आप अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 21, इट इज़ आवर ड्यूटी टू गेट डैश द ट्रूथ। 21th का है डी, एट आएगा इसका। 22 का अ रेमेडी फॉर ऑल डी डिजीजेस, तो इसका आंसर है बी, पेनिशिया। 23 का है बी, 23 का बी, अ मैन वो वेस्टेड हिज मनी ऑन लग्जरी, तो निप आएगा इसका, NYMBH। 24 कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, तो 24th का है सी, पॉलीगेमी, पॉलीगेमी। अगला क्वेश्चन 25 का, वन ऑफ द हु नोन मैनी लैंग्वेज, कोई एक जो कई भाषाएं जानता हो तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं पॉलीग्लोट, मतलब बहुभाषी। हाँ, क्योंकि हिंदी में भी देख सकते हैं, लोकप्रिय नहीं, बहुया नहीं, रामबाणा नहीं, तो बहुभाषी लैंग्वेज से आगे ना हिंदी में बहुभाषी। बच्चे इंग्लिश भी नहीं समझ आते तो आप हिंदी एक बार ना पढ़ लीजिए, कि उसमें कहीं ना ऑप्शन में ना उसके आंसर छुपे होते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार हिंदी भी पढ़ लेना, बच्चे इंग्लिश नहीं समझे तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। तो अगला क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन 26 to 30 इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग और टू द गिवन वर्ड। 26 जो आंसर है वो है सी, इम्प्लॉसिबल। इसका प्लॉसिबल है तो इम्प्लॉसिबल, प्लॉजिबल। ऐसे तो ए भी बनता है इसका आंसर तो ना, PAPLAUSIBL से, अच्छा इन है वो, इम्प आ गया ना, IM है, मुझे एम दिखा ए वाले में। तो इसका आंसर है सी, इम्प्लॉसिबल, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना पॉसिबल इम्पॉसिबल, वही सेम। 27, 27 का जेनियल्स, इसका आंसर है बुरिश, बुरिश, ठीक है। 28 का डेमोलिश, डेमोलिश। 28 का बी, बिल्ड आएगा, डेमोलिश का मतलब डीमोलिश, सॉरी मैं भी थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया, डीमोलिश। शिफ्ट, बिल्ड, रिपीट क्या हाइड, तो इसका आंसर है बिल्ड। अगला आता है 29, फ्रेइलिटी।
तो 29th का आंसर है डी, स्ट्रेंथ। अगला आता है 30th का डी, प्रिवेंट। डी, इंड्यूस। इंड्यूस इसका आंसर है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है 31 का, द नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 4 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, मतलब कौन सा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 4 इज द विभाज्य है। तो 31 का आंसर है ए, 11 से। 11 से ये डिवाइड होगा। तो जिसको मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो आप यहाँ से भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो इनका आर्मी का, इंडियन आर्मी का जो पेपर होता है वो 9th-10th लेवल का ही होता है। आप अगर 9th-10th भी अच्छे से कर लोगे तो आप मार्क्स काफ़ी अच्छे भी आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि 11th-12th की मैथ भी आती है कई बार। पर आप ज़्यादा ध्यान 9th-10th में ही देना, क्योंकि मेन वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला 32th का है, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 33.33 रेशो 1/1.1 विल बी, किससे। तो 32th का आंसर है डी, 30.3। तो इसको जो भी है वो अपने हिसाब से सॉल्व, मैं आपको डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना, पहले आप सॉल्व करना फिर जाके आंसर देख लेना। ठीक है, द 33 का मैं आपको फटाफट बताया था, 33 का ए है, 34 का बी है, 35 का बी है, 35 का बी है। ठीक है, 36 का सी आ जाता है, 36 का सी 1/24, 37 का बी, कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, 38 का है ए, 39 का सी, 40th का है बी। ठीक है, 40th का बी। अगला 41 का आ जाता है बी, द विच सिंबल राइट वी लाइन टेक्स्ट। हाँ, अब हो गई ना बात। ये जो भी, अब ये देखो मैंने कहा था ना, टेक्स्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह आते, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे के सारे ऐसे कंप्यूटर के कोई भी, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, उन सब की मैंने वीडियो अपलोड करनी है। आपको एक एक बेसिक की तरह समझा दूंगा कि आपको जो भी पेपर में पूछा जाएगा वो आराम से कर लोगे, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट आप ऐसे पेपर से कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको बेसिक से बेसिक समझना पड़ेगा, जिसको आपको कोई भी आराम से इजी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे 41 का डी है, तो इसका डी आंसर है, डॉलर साइन, क्योंकि हम जो राइट लाइन है वो टेक्स्ट टेबल से कैसे कर सकते हैं, तो डॉलर आता है इसका। ठीक है, 42 आता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ समराइज डाटा मोर देन वन सोर्स को होल्ड। 42 का बी, डाटा कंसिलेशन, कॉन्सिलेशन, वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन नहीं, कॉन्सिलेशन आ सकता है, डाटा फॉर्म फिल्टर, ये नहीं आगा, बी है इसका आंसर। तो 42 का है जो बी आंसर है। उसके बाद सी पी यू स्टैंड फॉर, में से सी पी यू का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब देखो आगे ना, देखो कि सारा बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर, ये तो किसी बच्चा बच्चा जानता होगा, सीपीयू। अब कुछ लोग सोचते हैं सीपीयू हम उसको कहते हैं जो काला सा डब्बा होता है बाहर जो लगा, तो उसको सीपीयू नहीं कहते, उसको कैबिनेट कहते हैं। तो वही कह रहा दोस्तों, अगर जिसको नहीं पता लग रहा कि हाँ सीपीयू उसको कहते हैं कैबिनेट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। कोई भी इशू आता है मैं आपको हर वीडियो, हर उसमें आपके सपोर्ट पे हूँ। ठीक है, बस आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, 43 का ए। 44 का आता है आउटलुक एक्सप्रेस इज आउट। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, ये आपको एम एस वर्ड में मिलेगा। जो आप एम एस ऑफिस इंस्टॉल करते हो ना, तो उसमें आपको ये फीचर मिलता है आउटलुक का, जो 44 का। ठीक है, आउटलुक करता क्या है एक ईमेल क्लाइंट भी है, शेड्यूल भी करता है, एड्रेस बुक भी है इसका, तो ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस के सारे फीचर है आउटलुक के। आउटलुक की भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसको आउटलुक वगैरह चलाना है, ईमेल वगैरह ऐड करनी है, वो ऑफिस से भी थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अगला 45 का आता है आउटपुट डिवाइस में से कौन कौन सी है। तो 45 में आउटपुट का डिवाइस प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस है, पर मेन कौन सा है इसमें से ये पता करना है। तो इसका आंसर है प्रिंटर, क्योंकि ये कंप्यूटर से अलग है। कीबोर्ड तो है अटैच रहता है, माउस भी सीपीयू इसी के अंदर, सीपीयू भी इसके अंदर, तो प्रिंटर क्या है, अलग है उससे। ठीक है, उसके अंदर नहीं आता, तो इसका आंसर है ए। अगला आता है 46। 46 का आंसर है विच इज़ नॉट एन आउटपुट, इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन है। माउस, प्रिंटर, स्पीकर, स्क्रीन। प्रिंट माउस तो इसमें आ जाता है सिस्टम में, तो इसका अंदर माउस हुआ। प्रिंटर बाहर है, स्पीकर भी बाहर है, स्क्रीन भी बाहर है, तो इसका मतलब एक ही रह गया माउस। माउस इससे अटैच रहता है, तो इसे आउटपुट डिवाइस में नहीं माना जाएगा, ये इनपुट के अंदर आता है।
ठीक है। अगला है 47 इथरनेट लैन टोकन रिंग एंड टोकन बस आर टाइप्स। ये देखो नेटवर्किंग का क्वेश्चन पूछा है, तो नेटवर्क से भी वीडियो मैं आपको बताऊंगा, इसमें बेसिक से बेसिक बताऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि शेयर आप जब तक शेयर नहीं करोगे नॉलेज वगैरह, अपनी अपनी भी नॉलेज वगैरह शेयर करोगे, नॉलेज से नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, शेयर करना जरूरी होता है। ठीक है, तो 47 का आंसर मैं बता देता हूँ आपको, वैन कम्युनिकेशन चैनल या लैन फिजिकल मीडियम। तो जो 47 का आंसर है वो है सी, लैन। लैन के अंदर हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। अगला आता है 48, विच इज़ द कंपैरिजन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? तो इसका इजिकल टू स्लैश एंड इसमें से कहीं भी कोई नहीं है इसका आंसर कंपैरिजन में, इस ऑपरेटर को कुछ नहीं कहा जाता। ठीक है। अगला 49 का है, इन ऑर्डर टू इंक्लूड पिक्चर डाटा टाइप मस्ट बी। 49 का फिर इसका आंसर ओनली हाइपरलिंक, यस नो या पिक्चर, तो इसका आंसर है ओ एल ई। ओ एल ई की फीचर देख लेना है इंटरनेट में। ओ एल ई का मतलब, इन्होंने वैसे डाटा टाइप के बारे में पूछा है, तो डाटा टाइप के बारे में ना हमें नॉलेज नहीं होता है, तो आप इसको इंटरनेट में भी देख सकते हो, गूगल कर सकते हो। अगला आता है 50 का क्वेश्चन, इन विच टेबल वी फाइंड द पिवट टेबल कमांड। ये है एक्सेल का क्वेश्चन। तो जिनको एक्सेल भी नहीं आती वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि करना पड़ेगा अगर नॉलेज चाहिए तो। और वैसे तो आपको कोई और चैनल में भी मिल जाए, बहुत सारी वीडियो आ जाती है, अगर आपको उनकी पसंद आती है तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका बी आंसर है डाटा। डाटा को हम पीवट में टेबल कमांड, इस पीवट की भी जॉब काफ़ी निकलती है, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। पाइवट हो गया और एच लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गई, सारा क्वेश्चन वगैरह ये सारा पूछते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अब मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरा पेपर लेके आऊँगा, सैम्पल पेपर 2 लेके आऊँगा। तो ये सबसे पहला वाला पेपर था, दूसरा पेपर मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट इन वीडियो।